हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्रीज के बारे में। कितनी डिग्रीज हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उन डिग्रीज के नाम, उनके वैल्यू एंड उनको डिटेल फॉर्म में हम आज डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जहां हम बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें हम जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब हम डिग्रीज की बात करेंगे और वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमें 5 डिग्रीज डिस्कस करनी है। टोटल 5 आपको इसके टाइप मिल जाएंगे, इसकी डिग्रीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से वन बाय वन करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो है परफेक्टली इलास्टिक, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तीसरा टाइप है यूनिटरी, जिसको आप यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी बोले या यूनिट बोले सेम है। फोर्थ है मोर देन यूनिट और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के नाम से भी जानेंगे। अब टोटल 5 टाइप हैं और इन पांचों के बारे में वन बाय वन करके बात करेंगे कि क्या मतलब है इन सब का। और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से, जो फर्स्ट टाइप है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपको वैल्यूज बता दूं तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 के बराबर होगा। इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। और इस तरह से 5 डिग्रीज में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलेगी, और इन पांचों का अलग अलग मतलब है। ये पांचों आपको अलग अलग सिचुएशन में देखने को मिलेंगे। वन बाय वन करके ब्रीफ में हम इसको डिस्क्राइब करते चलते हैं और शुरुआत करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से। फर्स्ट, जिसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या इनफाइनाइट इलास्टिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक वर्ड का मतलब आप तो समझ ही चुके हैं, और एक बार और अगर रिवाइज करके समझें तो इलास्टिक वर्ड का मतलब हुआ कि प्राइस में चेंज हुआ, और अगर उसके रिस्पॉन्ड में
क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हुआ तो उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसे कहेंगे इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी चेंज होती चली जाएगी, और अगर सवाल है कि ये कब तक चेंज करेगी, तो ये चेंज होती चली जाएगी टिल इनफाइनाइट इन केस ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। बात समझेंगे? मान लीजिए कि कमोडिटी है एक्स, ठीक है, एक्स कमोडिटी की कीमत होगी, तो कीमत है भाई। अब इसकी कीमत में चेंज नहीं हुआ, उसके बावजूद इस एक्स कमोडिटी का जो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा था वो बढ़ गया या चेंज हो गया, वर्ड आप समझे, यहाँ पे हम बात करते हैं, चलो बढ़ गया, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कब तक बढ़ता रहेगा, कहाँ तक बढ़ रहा है? तो अगर ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाता है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि गुड एक्स का जो डिमांड है वो कैसा है? तो वो है परफेक्टली इलास्टिक। मतलब कहने का है कि अगर प्राइस में चेंज ना हो और उसके रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए, वो भी टिल इनफाइनाइट, या फिर प्राइस में बहुत ही माइनर चेंज हो और उसके रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, जो कि दिखाता है कि जो डिमांड है वो आपका कहाँ तक चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट तक चेंज हो रहा है। कब? अगर उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज नहीं भी हो तब भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को ग्राफिकली दिखाना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं? तो अगर एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले लें और वाई एक्सिस पर हम प्राइस ले लें, तो मान लीजिए कि प्राइस है 10 रुपीज़ पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है 10 यूनिट्स, 10 रुपये पे कितना? 10 यूनिट, कॉमन पॉइंट यहाँ। फिर प्राइस क्या बोल रहा है? प्रिवेलिंग प्राइस है, कोई प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, 10 ही है, बट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ करके 10 से हो गई 20, तो दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे ये में ना कॉमन पॉइंट नाम दे दो ए बी। फिर प्राइस चेंज होकर के प्राइस वही रहा बट क्वांटिटी डिमांडेड 20 से बढ़ करके हो गया 30, दोनों का कॉमन पॉइंट जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा कॉमन पॉइंट सी। फिर प्राइस वही रहा बट क्वांटिटी डिमांडेड 30 से बढ़ करके हो गया 40, तो कॉमन पॉइंट मिल गया डी। अब जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मिलेगा, यानी कि इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो डिमांड कर्व का शेप है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस में चेंज नहीं भी होगा बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती चली जाएगी। एंड द क्वेश्चन इज कब तक? टिल इन्फिनिटी। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बढ़ता चला जाएगा, और कहाँ तक बढ़ता जाएगा? तो इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। सो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप या फर्स्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अगर परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है और ये चेंज हमारा इनफाइनाइट तक हो रहा है। और इसको इंडिकेट करते हुए जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा बनकर आता है? तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है, या बोले पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, पैरेलल टू दैट एक्सिस बनता है जिस एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया है, आप ऐसा भी कहेंगे। नाउ फर्स्ट टाइप ओवर होता है और पहुंचते हैं सेकेंड टाइप पे, जो कि है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक, अब इलास्टिक का मतलब मैंने बताया आपको कि प्राइस में चेंज नहीं भी हो या प्राइस में बहुत थोड़ा चेंज हो और उसके रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर जाए, तो उसे टिल इन्फिनिटी, तो उसे कहेंगे इलास्टिक।
या इलास्टिक और इनइलास्टिक टर्म को पहले समझ लें। तो इलास्टिक का मतलब हुआ कि प्राइस में चेंज हुआ, रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी में भी चेंज हो गया, उसको कह रहे हैं इलास्टिक। इनइलास्टिक टर्म का मतलब है कि प्राइस में तो चेंज हुआ बट उसके रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे इनइलास्टिक। और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है, या इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द चेंज इन प्राइस of the commodity resulting no change in quantity demanded for that commodity. ओके तो उसी को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या मतलब है बोलने का, तो बोलने का मतलब है कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ, बढ़ा या घटा, उसके रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं अगर होता है, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी in response to change in own price of the commodity, this kind of demand is termed as perfectly inelastic demand. इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा। और जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पर अगर हमने प्राइस ले लिया है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, तो मान लो कि प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड है 10 यूनिट्स या 100 यूनिट्स, चलो तो कॉमन पॉइंट बन गया हमारा यहाँ पे पॉइंट ए। फिर प्राइस बढ़ गया, 5 से हो गया 10 बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 100 का 100 ही रहा, तो कॉमन पॉइंट दोनों का मिला दिया, यहाँ बन गया बी। अब प्राइस और बढ़ गया, बढ़ के हो गया 15 रुपीज़ पर यूनिट बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं देखने को मिला, वो 100 ही रहा, तो दोनों का कॉमन पॉइंट अगेन निकाला तो मिला यहाँ, दैट इज पॉइंट सी। अब इन तमाम पॉइंट्स को जब हमने मिला दिया है तो इन सारे पॉइंट्स को मिला देने से एक डिमांड कर्व मिल गया हमें जो कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि प्राइस में कितना मर्जी चेंज कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल। इट मीन्स कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी इज नॉट सो रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा और वो उतने का उतना ही है, भले प्राइस बढ़े या घटे। So the demand curve is vertical straight line in case of perfectly inelastic demand and the value of elasticity of demand is 0. वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, जो कि क्या दिखाएगा कि भाई प्राइस में कुछ भी मर्जी चेंज कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड में तो कोई चेंज नहीं होगा। और ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ elasticity of demand, that is perfectly inelastic demand. Now the term is third or next type of next degree of elasticity of demand. ये 2 डिग्री है आपकी, perfectly elastic, perfectly inelastic। और अब बात करते हैं थर्ड टाइप पे जो कि है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, जिसको आप यूनिट इलास्टिक डिमांड के नाम से भी जानेंगे, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 के बराबर होता है। सो इट रेफर्स टू, और यू कैन से इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to change in own price of the commodity in such that total expenditure on that commodity remains constant। या क्या कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है कि यूनिटरी इलास्टिक एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस में चेंज होगा, रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा, और जो भी चेंज होगा प्राइस में वो क्वांटिटी डिमांडेड के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि प्राइस जो है
वो आपका बढ़ा है 10% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और अगर ये भी घट गया 10% से तो इसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना चेंज प्राइस में ठीक उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में। इसका मतलब है कि प्राइस में चेंज होने के कारण टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंज आ रहा है वो कुछ भी नहीं है, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूनिटरी इलास्टिक यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंज नहीं होता है इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होता है, जिसको हम यूनिट इलास्टिक डिमांड के नाम से टर्म करते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं। सो इस तरह से जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो यूनिटरी इलास्टिक तभी होगी जब उस प्रोडक्ट की कीमत में तो चेंज आएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने पर कंज्यूमर के द्वारा जो खर्च किया जा रहा हो वो आपका कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंज ना हो। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे कहें, इसी को कहें कि जितना चेंज प्राइस में ठीक उतना ही चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में भी है तो इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू बराबर होता है 1 के। ग्राफिकली कैसे दिखाएं इसको, ग्राफिकली दिखाएं। एक्स एक्सिस पर ले लें क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे ले लें प्राइस। अब सपोज प्राइस है आपका 10 रुपीज़ पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है कितना 100 यूनिट्स। दोनों के कॉमन पॉइंट्स को निकालेंगे तो मिलेगा यहाँ पे, दैट इज पॉइंट ए, नाम दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। प्राइस बढ़ा, ठीक, बढ़ करके प्राइस हो गया कितना 20 रुपीज़ पर यूनिट। प्राइस के बढ़ने पे हम सबको पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटती है, तो घट करके 100 से हो गया 50 यूनिट्स। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा पॉइंट बी। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों को कॉमन पॉइंट्स मिल गए हैं डिमांड कर्व के। अब जब हमने डिमांड कर्व बनाया, इन दोनों कॉमन पॉइंट्स को जब हमने मिला दिया ए एंड बी, तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया है, और यहाँ पे जितना चेंज हो रहा है आपके प्राइस में ठीक उतना ही चेंज आपको क्वांटिटी डिमांडेड में भी देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के सेंस में निकालोगे तो वो चेंज आपको बराबर देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइस में होने वाला चेंज क्वांटिटी में होने वाले चेंज के बिल्कुल बराबर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक है, और ये आपकी थर्ड डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट टाइप है मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिट इलास्टिक में आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है, मोर देन यूनिट इलास्टिक का क्या मतलब है? तो जब हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, तो इसका मतलब होता है कि जब चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो कुछ इस तरह से होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा हो उस कमोडिटी पे वो बढ़े विथ इंक्रीज इन प्राइस, और टोटल एक्सपेंडिचर घटे विथ, मैंने उल्टा बोला, मोर देन यूनिट इलास्टिक का मतलब हुआ कि अगर प्राइस जो है वो घटे और इसके रिस्पॉन्ड में टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, और अगर प्राइस बढ़े तो इसके रिस्पॉन्ड में टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। या इसको और सिंपल करो तो जितना चेंज प्राइस में उससे ज़्यादा चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा हो
तो उसे भी हम दूसरे सेंस में, दूसरे शब्दों में मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। इसी को जब आप प्लॉट करोगे ग्राफिकली, एक्स एक्सिस पे लोगे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे लोगे प्राइस, तब जा करके आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा। तो डिमांड कर्व जब आप बनाओगे तो आप देखोगे कि मान ले प्राइस में 5 रुपीज़ पर यूनिट है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है आपकी 200 यूनिट्स की। ए पॉइंट। फिर प्राइस बढ़ गया, बढ़ करके हो गया 10 रुपीज़ पर यूनिट और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका घट करके हो गया है 50 यूनिट्स। तो इस केस में आप जब कॉमन पॉइंट निकालोगे तो पॉइंट आ जाएगा आपका बी। डिमांड कर्व बनाओगे तो वो आपका स्टीपर आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो आएगा ही, साथ में थोड़ा झुका हुआ है। ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि आपके प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। वही तो हम कह रहे थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा अगर प्राइस में होने पर चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो और वो चेंज अधिक हो, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ज़्यादा हो इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसे कहेंगे मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के साथ साथ स्टीपर होगा टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। नाउ नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हमारे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, फिफ्थ और लास्ट टाइप है जो कि है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 से कम है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसमें चेंज आएगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज होगा इन रिस्पॉन्ड टू, चेंज किस तरह का होगा, तो कुछ इस तरह से होगा कि प्राइस के घटने पर प्राइस घटा और इसके रिस्पॉन्ड में टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर कम हो जाए तो इसे हम कहेंगे लेस दैन यूनिट इलास्टिक डिमांड। जिसको आप दूसरे शब्दों में और सिंपल तरीके से कैसे समझो, तो जितना चेंज होगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में, अगर क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज करे और चेंज ऐसे हो कि क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला चेंज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में होने वाले चेंज से कम हो, तो इसे कहते हैं लेस दैन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और जब आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करो, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड है 200 यूनिट्स, दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे हुआ पॉइंट ए और प्राइस बढ़ गया, बढ़ करके 5 से हो गया 15 रुपीज़ पर यूनिट और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100 से घट करके हो गया 200। तो इस केस में जब हम दोनों के कॉमन पॉइंट्स को निकालेंगे तो हमें मिलेगा पॉइंट बी। जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें एक डिमांड कर्व मिलेगा जो कि अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये लेस स्टीपर है। मतलब कहने का है कि इलास्टिसिटी में आप देखो यहाँ पे जितना चेंज हो रहा है प्राइस में, उसके रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी का चेंज कम है, क्वांटिटी का चेंज प्राइस के रिस्पेक्ट में कम है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 से कम है। और इस तरह से हम कहते हैं इस सिचुएशन को लेस दैन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और ये पांचों टाइप हमने देख लिए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्रीज जो हैं वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। और जब आप इन तमाम फिगर को एक साथ ड्रॉ करोगे तो देखो कि कैसा आपका फिगर बन करके आता है। एक साथ इसको ड्रॉ करो और आप इसको याद रख सकते हो अलग अलग डिग्रीज के अलग अलग शेप को। तो
सबसे पहले तो एक दिस इज द डिमांड कर्व जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा 1 के बराबर। ठीक, अगर आप इससे थोड़ा नीचे आते हो, इसके थोड़ा नीचे आते हो, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका क्या होगा, लेस देन 1। बिल्कुल इधर आते हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0। अगर इसके ऊपर जाता है कर्व लेस स्टीपर, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 1, और बिल्कुल इसके ऊपर है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा इन्फिनिटी के बराबर। ठीक, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज हैं वो इसके कर्व के फॉर्म में आप कैसे याद रखोगे। तो ये इसका कुछ इस तरह का शेप बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और इस तरह से हम लोगों ने पांचों टाइप इलास्टिसिटी के देख लिए। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यूनिटरी इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा, बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि इक्वल चेंज को दिखाएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। मोर देन यूनिट इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा, तो हल्का सा स्टीपर एक्स एक्सिस की तरफ। और लेस देन यूनिट इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा, तो लेस स्टीपर। इस तरह से आपको पांचों फिगर, पांचों डिग्री के वैल्यूज, पांचों के नाम और पांचों का मीनिंग जो है वो जान लेना है। और ये जानने के बाद आपका जो टॉपिक चल रहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। और अगर इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं तो वो हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर कवर करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के तौर पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो भी टर्म्स हम लोगों को कवर करने होंगे तो वो हम करेंगे। बट उससे पहले अगर बात करें थ्योरेटिकल पोर्शन की, तो वो हमारा यहाँ पे आज की क्लास से फिनिश होता है। आज के क्लास के बाद हमारा जो यूनिट 2 है कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड, वो भी खत्म हो जाता है। बट इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे, जो कि होगा हमारा यूनिट नंबर 3, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई को डिस्कस करेंगे। अब तक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है हमने वो देखा है। अब हमने बात करनी है कि कोई प्रोड्यूसर, कोई सेलर कैसे बिहेव करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट के सप्लाई और प्रोडक्ट के प्राइस में होने वाले चेंजेस के रिस्पॉन्ड में। तो वो थ्रू आउट द यूनिट हम लोग प्रोड्यूसर के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक के अंदर, जिसकी शुरुआत हम हमारे नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू।